हेलो गाइस, दिस इज़ मी अंकिता बंडवाल एंड वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल की पढ़ाई। हम लोगों ने पिछली वीडियो में शरीर के बारे में पढ़ रहे थे कि शरीर में दो चीज़ प्रेजेंट होती है, चेतना एंड पंचमहाभूत। तो हम लोगों ने उस दिन ये श्लोक लिया था, तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायतमक संयोगवाही। सो अपन ने चेतना के बारे में बात कर लिया था। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट पंचमहाभूत। हमारे बॉडी का सारे जो एंटिटीज होते हैं वो पंचमहाभूत से बने होते हैं, ठीक है। इसमें ये वर्ड आया है श्लोक का, पंचमहाभूत विकार। विकार का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड फॉर्म। एंड समुदाय तमक, हमारे बॉडी के सारे कंपोनेंट्स इसी से बने होते हैं, ओके। फिर जो भी बॉडी एंटिटीज हो गए, फूड आइटम्स, मेडिसिन, सब पंचमहाभूत से बने होते हैं। जो पंचमहाभूत का जो लॉ होता है वो इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये जो लैंग्वेज है पंचमहाभूत या फिर जो ये टर्म है वो न्यू होता है फ्रेशर के लिए। हम लोग 12th से जब पढ़ के आते हैं तो हम लोगों को सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मॉडर्न की पता होती है, बट आयुर्वेद में पंचमहाभूत बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें समझने के लिए। बट फिर भी हम ट्राई करेंगे समझने का, तो ईजी होगा समझने में कि पंचमहाभूत होता क्या है। मैंने बताया था आपको पहले की वीडियो में कि ब्रह्मा ने आयुर्वेदा को कलेक्ट किया था, ओके। और हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बहुत ही ज़्यादा इच्छुक होते हैं कुछ भी चीज़ को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इसीलिए ह्यूमन को परसीवर ऑफ यूनिवर्स कहा गया है, ठीक है। एंड ब्रह्मा ने ये पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कैसे किया है, 5 सेंस से एक्सप्लेन किया है। 5 सेंस कौन? पंच ज्ञानेंद्रिय, जो मैंने आपको बताया था, 5 सेंस ऑर्गन, चक्षु, घ्राण, त्वक, रसन, श्रोत। इन 5 सेंस से उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसलिए इसका ये एक रीज़न हो सकता है कि इन्होंने पंचमहाभूत का लॉ दिया। क्यों? क्योंकि पंचमहाभूत में 5 महाभूत आती है एंड उनके पास भी 5 सेंस ही प्रेजेंट थे, ठीक है। उनके लिए नथिंग एग्जिस्ट बियॉन्ड दिस 5 कैटेगरीज, मतलब इन 5 कैटेगरीज के अलावा इस वर्ल्ड में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ब्रह्मा के अनुसार था। इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड को 5 फोल्ड ऑर्डर में समझाया, क्योंकि ह्यूमन के पास 5 सेंस ही प्रेजेंट होती है, इसी वजह से, ओके। अब हम लोग देखेंगे पंचमहाभूत का वर्ड टू वर्ड मीनिंग। तो पंच मतलब होता है 5, महा मतलब ग्रेट, जो इंटायर यूनिवर्स में ऑब्जर्व किया जा सके, एंड भूत का मतलब एंटिटी विच एग्जिस्ट, विच हैज़ नो ऑरिजिन एंड नो डेप्थ। इट इज़ लाइक एनर्जी, बिकॉज एनर्जी का भी होता है विच इज़ नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उसी तरह भूत क्या होता है? विच हैज़ नो ऑरिजिन एंड नो डेप्थ। इस यूनिवर्स में जितने भी मैटर प्रेजेंट है वो सब पंचमहाभूत से बने होते हैं। ये जो पंचमहाभूत होता है उसको ह्यूमन सेंस ऑर्गन के द्वारा परसीव नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ हम लोग उसके क्वालिटी से पहचानते हैं, ठीक है। हम लोग जो भी देखते हैं इस वर्ल्ड में, जो भी एलिमेंट देखते हैं वो सिर्फ अकेला एक महाभूत से नहीं, वो प्रोडक्ट होता है 5 एलिमेंट का, ठीक है। वो प्रोडक्ट होता है, ना कि सिर्फ अकेला होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ओशियन में हम लोगों को जल दिख रहा है, तो ओशन में जल दिख रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ जल महाभूत होती है, उसमें 5 महाभूत होती है, बट उसमें जल का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग उसको जलीय एलिमेंट बोलते हैं, ओके। हम लोग आगे उसके क्वालिटीज़ के बारे में देखेंगे कि हम लोग उसे कैसे पहचानते हैं। मैंने बताया आपको लिविंग बॉडी में 2 चीज़ होती है, चेतना एंड दूसरा जो उसका जो फिगर और शेप वो किसके द्वारा आता है? पंचमहाभूत के द्वारा, जो पंचमहाभूत से बनती है। सो पंचमहाभूत कौन कौन से होते हैं? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। उनकी क्वालिटीज़ क्या होती है जिसको हम लोग परसीव कर सकते हैं? साउंड, आकाश की साउंड या शब्द, वायु की टच, स्पर्श, तेज, साइट, रूप, जल, टेस्ट, रस, पृथ्वी, स्मेल, गंध। अब देखेंगे भूत का थोड़ा इलाबोरेट फॉर्म में हम लोग देखेंगे भूत है क्या। भूत
मैटर विच ऑलवेज एग्जिस्ट एंड विच इज़ यूनिफाइड विथ प्रॉपर्टीज एंड इट इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है एंड ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एंड मैटर जो भी एग्जिस्ट करता है उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जुड़ी होनी चाहिए। इसी वजह से मैन मेड जो क्रिएटेड थिंग्स होते हैं उसको हम लोग भूत नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग लेते एक चेयर, वुडन चेयर, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट कंसिडर अंडर द भूत। ओके, फिर क्या आगे आ रहा है, एलिमेंट विच आर टोटली बियॉन्ड हिज कंट्रोल ऑफ ऑरिजिनेशन और डिस्ट्रक्शन। वही जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वो ऑरिजिन ले भी सकते हैं, डिस्ट्रक्शन भी ले सकते हैं, मतलब उससे वो बहुत बड़े होता है, वो भूत कहलाता है। फिर क्या है दूसरा डेफिनेशन, भूत नॉट ओनली बियरिंग क्वालिटी बट डिसेंट प्रॉपर्टीज इनटू मैटर दैट इज कैपेबल ऑफ ऑफरिंग इट्स प्रॉपर्टीज टू मैटर। मतलब ना तो सिर्फ वो, मैंने बताया कि उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो उसके पास सिर्फ वो होनी ही नहीं चाहिए बल्कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को मैटर में दे, मतलब उसमें शो होनी चाहिए कि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ओके, इसी वजह से ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5 भूत प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो देखेंगे भूत बनता कैसे है। सो पंच महाभूत बनता किससे, पंच तन्मंत्राणी से पंच महाभूत की फॉर्मेशन होती है। तो परमाणु, अब एक परमाणु न्यूट्रल बना, तो परमाणु होता क्या है, हम लोग देखते हैं कि कोई भी होल से सनरेज पास हो रहा है, तो वो जो सनरेज उस होल से जो पास हो रहा है एंड उसमें हम लोगों को बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स दिखती है, तो उस डस्ट पार्टिकल्स का 30 पार्ट एक परमाणु होता है। ठीक है, वैसा वैसा हम लोग 2 परमाणु लेंगे तो एक द्वनुक बनता है। ठीक है, फिर 3 द्वनुक लेंगे तो फिर वो त्रस रेणु बनता है। अब मैं आपको पृथ्वी के लिए बता क्या रही हूँ, पृथ्वी के लिए 36 परमाणु की ज़रूरत होती है। 36 परमाणु मिलके एक त्रस रेणु, या फिर त्रस रेणु को हम लोग सूक्ष्म महाभूत भी बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ पृथ्वी के लिए। कैसे, 6 × 5, ये 5 पृथ्वी में 5 होती है, मतलब आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे आकाश महाभूत के बारे में, तो उसमें 6 परमाणु की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे वायु के लिए, तो उसमें 12 परमाणु की ज़रूरत होती है। तेज के लिए 18 परमाणु की ज़रूरत होती है। जल के लिए 24 परमाणु की ज़रूरत होती है। एंड उसी तरह पृथ्वी के लिए 30 परमाणु की ज़रूरत होती है। ये मैंने कैसे आपको बताया कैलकुलेशन, लाइक दिस, ये 6 है, वो द्वनुक है, 3 द्वनुक, तो वो 6 आप इसमें काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 द्वनुक है। एंड ये महाभूत काउंट हो रहा है जो आगे मिक्स होते रहता है उसकी क्वालिटीज़। ओके, अब तन्मंत्राणी भी 5 होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो उसकी प्रॉपर्टीज एक एक आगे वो अपने देते जाता है। कैसे, तन्मंत्राणी परमाणु, तो शब्द तन्मंत्राणी आकाश परमाणु बनाता है, शब्द और स्पर्श तन्मंत्राणी वायु परमाणु, उसी तरह शब्द स्पर्श में रूप ऐड हो जाता है एंड फिर वो तेज परमाणु का फॉर्मेशन करता है। देन शब्द स्पर्श रूप रस परमाणु मिलके जल शब्द स्पर्श रूप रस तन्मंत्राणी मिलके जल परमाणु का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह शब्द स्पर्श रूप रस गंध पृथ्वी परमाणु का। देन परमाणु के बाद द्वनुक, द्वनुक के बाद त्रस रेणु, त्रस रेणु को हम लोग सूक्ष्म बोलते हैं, उसके बाद स्थूल महाभूत का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखें, मैंने एक टेबल बनाया आप लोग को इजी समझने के लिए। क्या है, तन्मंत्राणी महाभूत एंड गुण। ठीक है, तन्मंत्राणी आकाश, तन्मंत्राणी आकाश महाभूत, इसमें गुण कौन सी होती है, शब्द। उसी तरह आकाश वायु तन्मंत्राणी वायु महाभूत बनाता है एंड उसमें गुण शब्द और स्पर्श पाया जाता है। उसी तरह आकाश वायु तेज तन्मंत्राणी में तेज महाभूत होता है एंड उसके गुण क्या होते हैं, शब्द स्पर्श रूप। फिर चौथा क्या है, आकाश वायु तेज आप तन्मंत्राणी मिलके आप महाभूत बनाता है जिसमें शब्द स्पर्श रूप रस गुण पाए जाते हैं। उसी तरह लास्ट क्या है, आकाश वायु तेज आप पृथ्वी तन्मंत्राणी पृथ्वी महाभूत का फॉर्मेशन करता है जिसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण पाए जाते हैं। अब है
कि हम लोग अब टच के बेसिस पे देखेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी महाभूत, आप महाभूत, तेज महाभूत, वायु महाभूत, इट इज़ पॉसिबल टू टच बाय इट्स गुण, क्योंकि पृथ्वी महाभूत का जो गुण रफनेस होता है, ठीक है, खर, हम लोग आयुर्वेदिक में रफनेस को खर बोलते हैं, फिर वो हैवी होती है एंड हार्ड होती है। उसी तरह आप फ्लूडिटी द्रव होती है, तेज वार्मथ, उष्णत्वम वायु, मूवमेंट चल। इसमें पृथ्वी को आयुर्वेद में हम लोग भू या फिर क्षिति भी बोलते हैं। अब आई, ये सब तो पॉसिबल टू टच है। अब आई आकाश की बात। आकाश का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, ये भी रियलाइज होता है टच के द्वारा। कैसे? आकाश मतलब एम्प्टी स्पेस, मतलब वहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं है। कुछ प्रेजेंट नहीं है का मतलब हमें कुछ भी परसीव नहीं होगा। तो इसका हम लोग उल्टा करके क्या देखेंगे, नथिंग इज परसीव्ड, मतलब कुछ प्रेजेंट नहीं है स्पेस में। तो इसलिए ये भी टच से हम लोग रियलाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते, मैंने बताया आपको कि हमें जो भी चीज़ दिखाई देता है वो सब पांचों महाभूत का कॉम्बिनेशन होता है, एंड उसमें किसी एक महाभूत का डोमिनेंस ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग उसको उस एलिमेंट से जानते हैं। जैसे कि अगर आकाश का प्रीडोमिनेंस होगा तो आकाशीय एलिमेंट, वायु का होगा तो वायवा एलिमेंट, तेज का होगा तो तेजस एलिमेंट, जल का होगा तो जलीय एलिमेंट, एंड पृथ्वी का होगा तो पार्थिव एलिमेंट, ठीक है। अब हम लोग एक एक एलिमेंट के बारे में देखेंगे, उसमें क्या क्या होता है एंड क्या क्या पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है आकाशीय एलिमेंट। आकाशीय एलिमेंट बायंट मतलब लघु होता है वो। उसकी क्वालिटी क्या होती है, जिसमें स्पेस हो, वेजल्स में एयर पॉकेट्स पाए जाते हैं, हेयर रूट्स, वॉइस, ईयर्स, मस्कुलर टिश्यू, बोन। बोन कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे बोन्स हॉलो होते हैं, तो उसमें जो स्पेस होते हैं वो ड्यू टू आकाशीय एलिमेंट के द्वारा। इसके फंक्शंस क्या होता है, वो ये आकाशीय मतलब स्पेस है, तो वो इजी पाथ प्रोवाइड करेगा मूवमेंट के लिए, इजीली ट्रांसपोर्टेशन करेगा, एंड साउंड, बहुत सारे वैरायटी का साउंड क्रिएट करने में भी हेल्प करेगा। कौन? आकाशीय एलिमेंट। अब आता है वायवा एलिमेंट। मतलब वायवा मतलब मूवमेंट या फिर चल, जो रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, एक्सपायरेशन के लिए, इंस्पायरेशन के लिए, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ आइज के लिए, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मूवमेंट, टैक्टाइल सेंसेशन मतलब टच सेंसेशन। अब आता है टच, इसी में आएगा वायवा एलिमेंट में, एंड देन स्किन। इसका फंक्शन क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जितने भी मूवमेंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, ये रिस्पॉन्सिबल होता है वायवा एलिमेंट के द्वारा, एंड ये टैक्टाइल सेंसेशन के लिए भी इसका फंक्शन होता है, किसका? वायवा एलिमेंट का। अब देखेंगे हम लोग तेजस एलिमेंट। अब क्या है तेजस एलिमेंट? वार्मथ, उष्णत्वम, वैसे सब्सटेंस जिसके पास क्वालिटीज होती है, हॉट वाली क्वालिटी एंड शार्प वाली क्वालिटीज। एग्जाम्पल में जैसे आ जाएगा पित्त, डाइजेस्टिव फायर, स्किन, टेक्सचर, लस्टर, आइज। अब इसका फंक्शन देखो, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई चीज़ को वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कन्वर्जन, कन्वर्ट कर रहा है, तो उसमें हमें वार्मथ की ज़रूरत होती है कन्वर्जन में, डाइजेशन, साइट, हम लोग तेजस एलिमेंट के द्वारा ही देख पाते हैं, उसमें एक तेज होता है, ठीक है। एसिडिटी भी इसी के द्वारा होती है, फेयरनेस, एंगर, ब्रेवरी एंड विजुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सब जो फंक्शंस किसके द्वारा होती है, तेजस एलिमेंट के द्वारा होती है, ओके। अब क्या है जलीय एलिमेंट, मतलब फ्लूडिटी, जो भी लिक्विड हो, फ्लूइड हो, स्निग्ध हो, सॉफ्ट हो, मृदु हो, स्लाइमी, चिपचिपा हो। इसका एग्जाम्पल में इसमें क्या क्या आता है जलीय एलिमेंट में? रस, रुधिर, रुधिर को हम लोग ब्लड, रक्त भी बोलते हैं, वसा, कफ, पित्त, यूरिन, स्वेट, शुक्र, शुक्र धातु एंड शुक्र बीज दोनों होता है। फिर इसमें टेस्ट भी आता है, टंग रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, कूलनेस, हम लोगों ने देखा तेजस में वार्मथ एंड जलीय में कूलनेस। इसका फंक्शन क्या होता है, जितने भी सॉफ्टनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल यही होता है, एंड कोई भी सब्सटेंस को जब वो यूनाइट होता है तो उसकी जो वजह होती है वो जलीय एलिमेंट होती है, ठीक है। अब आता है पार्थिव एलिमेंट। पार्थिव एलिमेंट मतलब रफनेस, हार्ड, डेंसिटी उसकी कुछ होती है। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या है? ओडोर। पार्थिव एलिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ओडोर, गंध। इसको हम लोग परसीव कैसे करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ नोज, ठीक है। इसमें डेंसिटी पाई जाती है, ये हेवी होता है, स्थूल होता है, स्टेबल होता है, मतलब वो मूव नहीं कर सकता आसानी से। इसके कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, ये रफ होता है, हार्ड होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे नेल, टेथ, बोन्स, टेंडन, एटीसी, ओके। अब इसका फंक्शन क्या क्या है? ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा फर्स्ट, सेकेंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, फिर थर्ड क्या है वो रिस्पॉन्सिबल होगा
ओडोर के लिए मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ओडोर, एंड ये प्रोवाइड क्या करता है, शेप। सो आपको अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा कि हम लोग जो भी देखते हैं, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था ओशियन का। सो हम लोग ओशन देखते हैं तो वो जलीय एलिमेंट में आता है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ उसमें जल महाभूत प्रेजेंट होता है, लेकिन वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए हम लोग उसको जलीय एलिमेंट बोलते हैं। उसके अलावा पार्थिव एलिमेंट, तेजस एलिमेंट और भी जो एलिमेंट है, सॉरी, और भी जो महाभूत है वो भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम लोग इसके आगे श्लोक के हम लोग आगे लाइन बढ़ते क्या है, विकार। मैंने आपको बताया विकार का मतलब होता है प्रोड्यूस फॉर्म। सो पंच महाभूत विकार, जो हमारा बॉडी होता है वो पंच महाभूत से बनता है, ठीक है। एंड पंच महाभूत में आता है 3 दोष, 7 धातु एंड 3 मल, इससे हमारी बॉडी बनी हुई होती है। दोष, धातु, मल भी जो होते हैं वो भी पंच महाभूत के अलग अलग से बने होते हैं, हम लोग वो आगे देखेंगे। अब एक समुदाय एंड संयुगवाही, 2 टर्म आया। फिर समुदाय का मतलब होता है सेटलिंग टुगेदर ऑफ दीज बॉडी एंटिटीज फॉर फर्दर कोऑर्डिनेशन, मतलब जो भी बॉडी एंटिटीज है वो आपस में साथ होते हैं, किसके लिए, आगे कोऑर्डिनेशन करने के लिए। एंड देन है संयोगवाही मतलब जितने भी बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उन लोग सबके बीच कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे, बॉडी चैनल्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन होके, जिससे वो प्रॉपर वर्क कर सके। आई होप मैंने आपको जो बताया पंच महाभूत के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हुआ हो कि पंच महाभूत क्या होता है एंड हमारा शरीर उससे बनता है। ओके, हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब देखेंगे सिनोनिम्स ऑफ शरीर, मतलब पर्याय शरीर। तो इसके पर्याय बहुत सारे होते हैं, बट मैंने इसके कुछ ही लिए, जैसे काय, देह, मूर्ति, तनु, पिंड, विग्रह। काय का मतलब होता है टू बिल्ड, जो बॉडी को रिप्लेनिश करे, किससे, फूड से, ठीक है। देह मतलब ग्रो, वो बॉडी ग्रो करता है, नरिश भी करता है, डेवलप भी करता है। उसी तरह मूर्ति, जिसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो अनकॉन्शियस स्टेटस के लिए जो टू बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर अनकॉन्शियस स्टेटस। अब क्या है, तनु मतलब जो एक्सपैंड हो सकता है, ग्रो हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। उसी तरह और क्या आगे, पिंड एक सॉलिड मास, शरीर हमारा एक सॉलिड मास होता है। विग्रह जो बहुत सारे डिजीज के द्वारा अटैक किया जा सकता है, किस पे, शरीर को। हम लोग हेल्दी पर्सन का डेफिनेशन क्या होता है, समदोषा, समाग्निश्चा, सम धातु मल क्रिया, प्रश्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभ्यर्थे, मतलब कोई भी पर्सन को हम लोग स्वस्थ या फिर हेल्दी कब बोलेंगे, जब उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन हो, किसका, दोष, धातु, मल, अग्नि का, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते इक्विलिब्रियम कंडीशन हो द्रव्यत्व, गुणत्व एंड कर्मत्व। द्रव्यत्व मतलब स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो, मतलब उसका कुछ ज़्यादा या कम नहीं हो, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो, बैलेंस हो। गुण उसके प्रॉपर्टीज़ में, एंड क्रमत्व मतलब फंक्शंस में इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, और उसके साथ साथ वो खुश हो वो पर्सन, एंड उसका जो सोल मतलब जो आत्मा है, सेंस ऑर्गन्स है और माइंड है, वो एक बैलेंस स्टेट में हो, ठीक है। ये क्या है, हेल्दी पर्सन का डेफिनेशन। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह और भी नए नए टॉपिक्स, आयुर्वेदिक टॉपिक्स, मॉडर्न टॉपिक्स पे वीडियो लाती रहूँगी। और हाँ, मैंने अभी जो भी पढ़ाया उसके नोट्स मैं डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।